नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के बलिया जिले से, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र अंतर्गत बंसी बाजार स्थित आरएस गुरुकुल अकेडमी में बुधवार को 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 11वीं के विद्यार्थियों और विद्यालय के अध्यापकों ने नम आंखों से सीनियर छात्रों को विदाई दी। विदाई समारोह के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा। कई छात्रों की आंखें भर आईं, तो वहीं विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रबंधक जय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। विद्यार्थियों से बिछड़ने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। जब जय प्रताप सिंह से इस भावुक पल के बारे में पूछा गया तो वे कुछ क्षणों तक बोल नहीं सके। बाद में फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता अंगद कुमार से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन का बेहद भावुक क्षण है। उन्हें गर्व है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने विद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक करीब 12 वर्षों तक यहीं रहकर शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कहा कि छात्रों का स्कूल से जाना उन्हें दुखी कर रहा है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। जय प्रताप सिंह ने मंच से ये भी कहा कि अगर विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी कभी आर्थिक तंगी में हो तो वो निसंकोच उन्हें याद करे। वे हमेशा एक पिता की तरह ढाल बनकर साथ खड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने और क्या-क्या कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। हम सभी जो है लबरेज हो रहे हैं, हम सभी जो है निश्चित रूप से ट्रेन हो रहे हैं उनके आशीर्वाद में। तो एक छोटी सी मैं कविता, एक छोटी सी पंक्ति आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा, आपका कंसेंट चाहूंगा और आप लोग जुड़ जाइएगा। और लखनऊ की बेटी है हमारी बड़ी बहन, आप सबकी बड़ी बहन, हिंदुस्तान की बेटी है कविता तिवारी। उनकी कविताएं बहुत बेहतर होती हैं, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो उनकी 4 लाइन की छोटी सी पंक्ति है, मैं आपके बीच चाहूंगा कि भेंट करूं और उन पंक्तियों को सम्मान मिलना चाहिए। निश्चित रूप से उन पंक्ति को सम्मान दीजिएगा। वो किन किन नामों के साथ, किन किन रूपों के साथ ईश्वर को आराध्य मान की प्रार्थना करती है लड़की, निश्चित रूप से आपके बीच रखूंगा। हे ईश्वर मालिक, हे दया सिंधु सच्चिदानंद घट घट वासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूर्ति, हे शक्ति रूप, हे गुणाकार। सभ्यता यशस्वी हो जावे, सभ्यता यशस्वी हो जावे, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गाना है, प्लीज दीदी अपना तो क्या हुआ, जुदा हुए, खुशी है मगर मिले तो थे। तो क्या हुआ, मुड़े कुछ दूर संग चले। क्या हुआ, मुड़े रात में कुछ दूर संग चले। बारां मिलेंगे किसी मोड़ पे, बाकी है वो बात होगी कभी। तो क्या हुआ, मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे। तो क्या हुआ, मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे। थैंक यू। नमस्कार, इस वक्त हम आरएसएस गुरुकुल एकेडमी में मौजूद हैं और आज 12वीं के बच्चों का विदाई समारोह था। इस विदाई समारोह में देखा गया कि जो उन विद्यालय में समय बिताए या फिर जो व्यतीत किए विद्यालय का जीवन, कुछ ऐसे बच्चे इस समारोह में शामिल हुए जो 1 से लेकर 12वीं तक यहाँ पढ़ाई की है, यानी 12 साल वो इस विद्यालय में समय गुजारे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंधक हैं जय प्रताप सिंह गुड्डू जी। कहेंगे उस बच्चों के लिए जो पढ़ करके आपके विद्यालय से बाहर निकल रहे हैं?
देखिए, उन बच्चों का ये स्कूलिंग लाइफ ख़त्म हो गया, अब उनका कॉलेज की लाइफ आ रही है। तो हम अपने बच्चों को सुझाव टाइप पे सजेशन दिए, आपने देखा सुना भी, कि वो अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे करें ताकि ऊंची उड़ान पाएँ और स्थान पाएँ, और उनके उज्जवल भविष्य की हम लोगों ने कामना किया कि आपने जितना भी समय है, चूँकि मैक्सिमम बच्चे हमारे जिस समय से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से आज 12 पास कर रहे हैं। बड़ा प्राउड और बड़ी इमोशनल माहौल था, गमगीन माहौल था जो बच्चे हमें छोड़ करके जा रहे हैं। जिसे देखेंगे कि आपके विद्यालय में सर ऐसे कुछ बच्चियां दिखाई दी जो यहाँ के टॉप रही हैं, और आपने एक सुझाव दिया कि हमारा सम्मान विद्यालय का या मेरा इस क्षेत्र का तब बढ़ेगा जब आपके सम्मान के साथ मेरा सम्मान जुड़े। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ से पढ़ करके जाए और उस मुकाम को हासिल करें? मैं अपने सभी 12 के आज फेयरवेल पार्टी में सभी बच्चों की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और उनको ये कहना चाहता हूं कि वो इतना मेहनत करें कि उनके कदम उनकी सफलता छुए। आपने एक चीज़ और कहा था, बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके, कोई विद्यालय में आज तक इस बात को सुनने को नहीं मिला। आपने कहा था कि अगर किसी को कोई आर्थिक तंगी हो, पैसे के अभाव में गार्जियन सपोर्ट नहीं कर पाता, तो आप मेरे यहाँ आए निसंकोच उसको आप मदद करेंगे। क्या उनको मदद करेंगे आप? ये अंगद जी, मैं हमारे फेसबुक उठाइए, फेयरवेल पार्टी जब हुई है तब मैं ये बोला हूँ, अपने उन बच्चों को बोला हूँ, चूँकि विद्यालय बहुत चलते हैं, बहुत लोग चलाते हैं, मैं पैसे के लिए नहीं चलाता हूँ। एक मेरा वो रहा है, मतलब सेवा करना। हमारे माध्यम से यदि उस बच्चे का कहीं ना कहीं कल्याण हो जाए तो मेरे लिए वो सबसे गौरव का दिन होगा। जैसे मैंने बोला, हर बार मैं बोलता हूँ, लेकिन आज तक किसी बच्चे ने मुझे सहयोग नहीं लिया, लेकिन वो दिन मेरे लिए गौरव का दिन होगा जिस दिन किसी बच्चे ने मुझे याद किया कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है, और मैं चढ़ बढ़ करके भाग लूँ। नहीं सर, ये तो देखा गया कि आपने तो अच्छी बात कही, एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि उन लोगों के लिए आपने एक ढाल की तरह, एक पिता के तुल्य की तरह आपने जो उनको एक सहारा देने का प्रयास किया कि हम पीछे खड़े हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो सब बहुत से विद्यालय में लोग पढ़ते हैं, चले जाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते। आपके दिमाग में कैसे आइडिया है कि हमको उनको मदद करना चाहिए? अंगद जी, ये शायद मेरे विचारधारा में शुरू से रहा, शायद यही रीज़न रहा कि पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं हम इकलौते विद्यालय प्रबंधक थे जो कोरोना में लगभग 47 समथिंग रुपया माफ़ किया था। हम एक ऐसे भी विद्यालय प्रबंधक हैं जो 2024-25 के घोषणा पत्र में वो बच्चे जिनके पिताजी नहीं हैं, केवल उनके पिताजी की डेथ सर्टिफिकेट आती है तो उनकी फ़ीस हाफ लगती है। तो ये कहीं और से सीखने को नहीं मिलता। मेरी आत्मा, मेरी ज़मीर बोलती है कि ऐसे बच्चों को हमें सहयोग करना चाहिए। पैसे के वजह से कोई बच्चा यदि उसकी दिली इच्छा हो कि मुझे आरएसएस गुरुकुल में पढ़ना है और उसका परिवार गरीब है, वो पढ़ नहीं पाता है, तो इसके लिए मैं ढाल हूँ और उसका अभिभावक बनने का सौभाग्य चाहूँगा कि मुझे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आरएसएस गुरुकुल के एकेडमी के प्रबंधक, जिन्होंने वाकई में ये साबित कर दिया कि विद्यालय में स्टूडेंट ही नहीं, मेरे बच्चे की तरह लोग हैं, और कहीं ना कहीं अगर उसको दिक्कत होती है, ईश्वर ना करे ऐसी कोई बात हो, तो हम उनको भरपूर मदद करेंगे। और उनके परिवार, उनके पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाते हैं कि ये दिन कभी आए ना, लेकिन अगर ऐसा आता भी है तो हम उसको बहुत मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।